हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक सोर्स। और आज का ये बैटल होने जा रहा है द बॉयज यूनिवर्स के होमलैंडर और इनविंसिबल यूनिवर्स के ओमनी-मैन के बीच। और इसमें हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से एक्चुअली ज्यादा पावरफुल कौन है। पर इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाए कि इस वीडियो में हम इन दोनों कैरेक्टर्स के कॉमिक बुक वर्जन्स को डिस्कस नहीं करने वाले, बल्कि हम यहाँ पे इनके सिर्फ Amazon प्राइम वाले वर्जन्स को ही डिस्कस करेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो पहले हम बात करते हैं द बॉयज यूनिवर्स के होमलैंडर की। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, होमलैंडर एक टोटल साइकोपैथ और एक कंप्लीट ल्यूनेटिक होता है, और उसके अलावा वो 7 टीम का लीडर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे पावरफुल सूप्स में से एक होता है द बॉयज यूनिवर्स में। तो एक मूवी स्टार का फेस और एक गॉड जैसे पावर्स होने की वजह से होमलैंडर को द बॉयज यूनिवर्स की दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट सुपर हीरो माना जाता है, क्योंकि ना ही वो सिर्फ फ्लाई कर सकता है, बल्कि होमलैंडर के पास होती है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और सुपर हियरिंग जैसे पावर्स भी। और उसके अलावा वो जिंक के बगैर किसी भी चीज के थ्रू देख सकता है अपने एक्सरे विजन से, और फिर वो उसे अपने हीट विजन से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वैसे तो दुनिया के सामने होमलैंडर एक मॉडेस्ट, एक पेट्रियट और अमेरिका का सबसे ग्रेटेस्ट सुपर हीरो होता है, लेकिन उसका रियल सीक्रेट ये है कि वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल और मेंटली अनस्टेबल होने के अलावा एक्चुअली में एक सुपर पावर्ड विलन है। सो होमलैंडर की प्राइमरी एबिलिटीज में शामिल है उसकी सुपरमैन स्ट्रेंथ एंड वोगल बॉम्बर स्टॉर्मफ्रंट के अकॉर्डिंग तो होमलैंडर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है, जो कि बहुत ही इजीली ओवरपावर कर सकता है अपने किसी भी अपोनेंट को। यही नहीं, बल्कि बॉयज यूनिवर्स में तो ऐसा कोई भी कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता जो कि फिजिकली होमलैंडर के इक्वल हो। बट आई गेस वी कैन आर्ग्यू दैट कि सोल्जर बॉय फिजिकली होमलैंडर के इक्वल हो सकता है, बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन सोल्जर बॉय होमलैंडर को एक अच्छी खासी फाइट दे सकता है, उसे इंजर कर सकता है, और वो उसे कंप्लीटली डीपावर कर सकता है अपने एक्सप्लोजन से। लेकिन जहां 1-on-1 फिजिकल फाइट और रॉ स्ट्रेंथ की बात आती है, तो उसमें होमलैंडर बहुत ही इजीली आउट क्लास कर देता है सोल्जर बॉय तक को, जैसा कि हमें द बॉय शो में भी दिखाया गया था। उसके अलावा होमलैंडर बहुत ही इजीली क्रश कर सकता है इंसानों के स्कल्स को, वो उनके चेस्ट के थ्रू पंच कर सकता है, और वो अपने पंच से इंसानों को हवा में टॉस कर सकता है हंड्रेड्स ऑफ फीट्स तक। यही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सूप होने की वजह से होमलैंडर इजीली 7 टीम के बाकी मेंबर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो होमलैंडर बेसिकली स्ट्रॉन्गर होता है स्टॉर्मफ्रंट से, जो कि बहुत ही इजीली एक बिल्डिंग तक को डिस्ट्रॉय कर पाई थी। वो क्वीन मेव से भी स्ट्रॉन्गर होता है, जो कि एक स्पीडिंग आर्मर्ड ट्रक को रोक पाई थी, और वो स्टारलाइट और बाकी सब से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए, तो होमलैंडर ना ही सिर्फ कंप्लीटली बुलेट प्रूफ होता है, बल्कि उसके अलावा उस पे बड़े से बड़े एक्सप्लोजन्स तक का भी कोई असर नहीं होता। बट हमें अभी तक होमलैंडर के इससे ज्यादा ड्यूरेबिलिटी फीट्स नहीं दिखाए गए हैं। लेकिन बॉयज शो में हमें ये भी कहा गया है कि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई वेपन नहीं बना है जो कि फेल ना हुआ हो होमलैंडर के अगेंस्ट, जिससे कि हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि होमलैंडर एक्चुअली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स तक को सर्वाइव कर सकता है। नाउ इफ वी कंसीडर हिज स्पीड, तो होमलैंडर की ड्यूरेबिलिटी की तरह हमें उसके ज्यादा स्पीड फीड्स भी देखने को नहीं मिले हैं। इनफैक्ट हमने अभी तक होमलैंडर को अपनी फाइट्स के दौरान अपनी स्पीड का इस्तेमाल सिर्फ 1 या 2 बार ही करते हुए देखा है। बट दैट बीइंग सेड, होमलैंडर काफी ज्यादा फास्ट होता है फ्लाई करने के टाइम, और उसकी टॉप स्पीड हमें एटलीस्ट मार्क 5 के बराबर देखने को मिली है, जब उसने बिली बुचर को एक एक्सप्लोजन से सेव किया था। अब हम बात करते हैं इनविंसिबल यूनिवर्स के ओमनी-मैन की। एंड इफ वी टॉक अबाउट हिज स्ट्रेंथ, तो ओमनी-मैन के पास होती है एक्सट्रीम सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, जो कि उसे यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक बना देता है। बल्कि ओमनी-मैन तो एक्चुअली विल्ट्रामाइट एम्पायर के टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से एक है, और वो स्ट्रेंथ में बहुत ही इजीली आउट क्लास कर देता है काफी सारे टॉप लीड विल्ट्रामाइट्स तक को। उसके अलावा ओमनी-मैन अपनी स्ट्रेंथ से सॉलिड स्टील को बहुत ही इजीली बेंड कर सकता है, स्ट्रॉन्ग वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वो विदाउट एनी एफर्ट लिफ्ट कर सकता है बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट्स को भी। यही नहीं, बल्कि सबके अलावा ओमनी-मैन अपनी क्लैप से या अपनी स्ट्राइक से ऐसे शॉकवेव्स क्रिएट कर सकता है जो कि एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बड़े बड़े स्टोन्स तक को। फर्दरमोर, ओमनी-मैन की जो लेग मस्कुलेचर होती है, उसकी वजह से वो एफर्टलेसली बहुत ही लंबी डिस्टेंसेस भी ट्रैवल कर सकता है बस सिर्फ जंप्स मार के। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि ओमनी-मैन ने तो एक बार टेक्सास के साइज के एक मीटियोर तक को डिफ्लेक्ट किया था। That was a small one? Yeah, you should have seen the asteroid I diverted a few years ago. The size of Texas. एंड इफ वी ट्राई टू कैलकुलेट दिस फीट, और अगर हम टेक्सास के साइज का मतलब ये एज्यूम कर ले कि इस मीटियोर का डायमीटर पैनहैंडल के टॉप से लेके गल्फ ऑफ मेक्सिको तक के डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा, तो ऐसे उस मीटियोर का डायमीटर होगा 1300 किलोमीटर वाइड, और उसका मास होगा 4.6 क्विंटिलियन टन से भी ज्यादा तक का।
और अगर हम उस मीटियोर के उस टाइम की एस्केप वेलोसिटी को भी कंसीडर करते हैं तो इतने बड़े मीटियोर को डिफ्लेक्ट करने की वजह से ओमनी मैन की स्ट्रेंथ एटलीस्ट एक लार्ज मून से लेके पॉसिबली एक स्मॉल प्लेनेट लेवल तक के बराबर की बन जाती हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट सम ऑफ हिज अदर एबिलिटीज तो विल्ट्रमाइट्स बहुत ही तेज फ्लाई कर सकते हैं, नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर्स को विथस्टैंड कर सकते हैं और उसके अलावा उनकी बॉडी इतनी ज्यादा रेजिलेंट होती है कि वो किसी भी पावरफुल अटैक तक को झेल सकते हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट हार्म और पेन। यही नहीं बल्कि ओमनी मैन का हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा एडवांस्ड होता है कि अगर उसे कोई इंजरी हो जाए तो वो इस इंजरी से बस कुछ ही दिनों में या सिर्फ कुछ ही मिनट्स में रिकवर कर सकता है। सो ओमनी मैन ना ही सिर्फ ब्रोकन बोन्स, टॉर्न मसल्स और डैमेज्ड ऑर्गन्स को रिस्टोर कर सकता है बल्कि उसके अलावा वो रीग्रो कर सकता है किसी भी लॉस्ट एनाटॉमी जैसे कि दांतों तक को भी। एंड वी ऑल्सो सॉ दैट कि ओमनी मैन का हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब उसका स्पाइन तोड़ के उसको पैरालाइज किया गया था तो उससे भी वो बस कुछ ही दिनों में पूरी तरह से रिकवर कर पाया। लेकिन इस सब के बावजूद विल्ट्रमाइट्स की कुछ वीकनेसेस भी होती है, जैसे कि उनको एक्चुअली इंजर किया जा सकता है एक्सट्रीम फोर्स से और उनको सिमिलर स्ट्रेंथ वाले बीइंग्स भी इजीली हार्म कर सकते हैं, जैसे कि हमें इनविंसिबल शो में भी दिखाया गया था जब ओमनी मैन की फाइट गार्डियंस ऑफ द ग्लोब से हुई और उस फाइट के दौरान वो काफी ज्यादा इंजर भी हुआ। उसके अलावा उनकी एबिलिटीज की वजह से विल्ट्रमाइट्स का इनर ईयर वेस्टिब्युलर सिस्टम रेगुलर ह्यूमंस के मुकाबले काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से उनके फ्रेजाइल इक्विलिब्रियम को डिसरप्ट किया जा सकता है इंटेंस सोनिक प्रेशर से और इस तरह उन्हें एक्चुअली फ्लाई करने से भी रोका जा सकता है। Now talking about his speed, तो ओमनी मैन बेसिकली ट्रमेंडस स्पीड से मूव कर सकता है जिससे कि वो दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल कर सकता है बस कुछ ही मिनट्स और यहाँ तक कि सेकंड्स में। उसके अलावा ओमनी मैन के रिफ्लेक्सेस और रिएक्शन टाइम भी काफी ज्यादा फास्ट होते हैं जिससे कि वो अपनी स्पीड को रेड रश जैसे स्पीडस्टर्स के साथ भी मैच कर पाया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि जब फ्लैक्सन एलियंस ने अर्थ पे हमला किया था तो ओमनी मैन ने उनके प्लेनेट पे जाके उस प्लेनेट को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। ओमनी मैन वहां जाके इतना तेज फ्लाई कर रहा था कि उसने अपनी बॉडी और स्पीड से उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह इग्नाइट कर दिया। अब अगर इस बैटल के विनर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ओमनी मैन को थोड़ी सी डिफिकल्टी तो जरूर होगी पर वो एक्चुअली होमलैंडर को डिफीट कर सकता है, क्योंकि होमलैंडर चाहे द बॉयज यूनिवर्स में कितना भी पावरफुल और डोमिनेटिंग क्यों ना हो बट वो एक्चुअली उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है इनविंसिबल यूनिवर्स के कंपैरिजन में। तो अगर होमलैंडर साउंड से भी ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है तो ओमनी मैन बेसिकली मूव कर सकता है लाइट से भी ज्यादा फास्ट। एंड वाइल होमलैंडर एक न्यूक को सर्वाइव कर सकता है तो वही ओमनी मैन अपनी स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉय कर सकता है प्लैनेट्स तक को। टू बी फेयर, होमलैंडर के पास ओमनी मैन के मुकाबले में कुछ एबिलिटीज ज्यादा होती हैं, जैसे कि उसका हीट विजन, और ये बात भी सच है कि विल्ट्रमाइट्स का हीलिंग फैक्टर एक्चुअली में फेल हुआ है स्टार्स के हीट के कंटिन्यूअस एक्सपोजर से, लेकिन उसमें भी एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लग जाता है और हमें अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है जिससे कि हमें ये लगे कि होमलैंडर का हीट विजन उतना ज्यादा हॉट होगा। उसके अलावा ओमनी मैन ने तो ऑलरेडी सुपर हीरो मीन सुप्रीम के हीट विजन तक को विथस्टैंड किया है जो कि इंस्टेंटली वेपराइज कर सकता है लोगों को। इवन अगर होमलैंडर का हीट विजन उतना ज्यादा हॉट भी होगा तो ओमनी मैन अपनी सुपीरियर स्पीड से उसके हीट विजन को कट भी कर सकता है बिफोर टेकिंग एनी सिग्निफिकेंट डैमेज। सिमिलरली अगर होमलैंडर अपनी सुपरसोनिक स्क्रीम से ओमनी मैन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी कर पाता है तो फिर भी होमलैंडर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उसका फायदा उठाकर ओमनी मैन को बुरी तरह से डैमेज कर सके। सो बेसिकली ओमनी मैन ना ही सिर्फ होमलैंडर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट है बल्कि उसके अलावा ओमनी मैन होमलैंडर से कई गुना ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है। एज वी ऑल सा कि सोल्जर बॉय अपने हिट्स से होमलैंडर को एक तो डैमेज भी दे पाया था और उसके अलावा सोल्जर बॉय के हिट्स से होमलैंडर के फेस पे ब्रूजेस भी हुए और उसे उन्हें छुपाने के लिए कंसीलर का यूज करना पड़ा। Is that concealer? Do you have a bruise? So while होमलैंडर सिचुएशन के हिसाब से काफी ज्यादा डिवियस हो सकता है तो वही ओमनी मैन हजारों सालों से लड़ते और काफी सारे वर्ल्ड्स को कनकर करते आ रहा है। उसके अलावा ओमनी मैन बिलोंग करता है एक वॉरियर कल्चर से जो कि कम्प्लीटली बेस्ड होता है स्ट्रेंथ और फाइटिंग पे। While on the other hand, होमलैंडर बेसिकली एक टेस्ट ट्यूब बेबी है जिससे कि एज अ फाइटर कभी भी जरूरत नहीं पड़ी है खुद को पुश करने की, क्योंकि वो हमेशा ही बाकियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। तो इस बैटल का अल्टीमेट विनर भी ओमनी मैन ही होगा, क्योंकि जहां होमलैंडर कभी भी आसानी से गिव अप नहीं करेगा तो वही ओमनी मैन के स्किल्स,
पावर और विल्टरमाइट हेरिटेज उसे होमलैंडर से भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं और इस बैटल का विनर भी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर। Can I be your